सभी लोग गिनती की पुस्तक पेज नंबर 193 पुराना करार पुराना नियम 22 अध्याय हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनिए। हालेलुया हालेलुया। स्पीकर तो कम कर दो ना। ऐसा मोबाइल स्पीकर पे। वो भी चला। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया। हालेलुया। कितने लोगों को बुलाया? और 12 चेलों को कुछ चेले ने जो इस प्रकार बताया गया है, बाइबल बताती है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अब से क्या पकड़ना सिखाऊंगा? मनुष्य को पकड़ना सिखाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन सभी को ट्रेनिंग दिया और सेवा के लिए तैयार किया। हालेलुया। तो वो अपना काम धंधा छोड़कर सेवा में लग गए। हालेलुया। लेकिन उनके पीछे का रहस्य आपको मालूम है कि नहीं? उनके पीछे का रहस्य क्या था जानते हो? पहली बार पतरस जब खड़ा हुआ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें खड़ा हुआ तो 3000 लोगों ने उसके वचन को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास किया। हालेलुया। और सब लोग और कुछ लोग आकर इधर भी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। और शांति से सुने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बस चुप रहो। हालेलुया। बाइबल चाहिए किसी को पढ़ने के लिए? दूसरे को दे दो। हालेलुया दे दो आगे। हालेलुया। एकदम शांत रहो, एकदम आवाज़ किसी की नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मैं एक वीडियो बना के डाला था तो मुझे कंप्लेन आया, वचन सिखा रहा था उसका कंप्लेन नहीं आया, आवाज़ का कंप्लेन आया। हालेलुया। वचन का है बहुत अच्छा है। हालेलुया। मुझे फ़ोन करके बोला कि आप जो वीडियो बनाते हैं उसका क्या होता है, आवाज़ बहुत आती है। हालेलुया। तो कृपया मैं यीशु मसीह में आग्रह करता हूँ कि आप शांति से सुने। हालेलुया हालेलुया। चाहे कुछ भी समझ कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो 3000 लोगों ने विश्वास किया और 3000 लोगों ने क्या लिया? उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। एक ही दिन विश्वास किया और उसी दिन उन्होंने क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर स्नान करना, सेवकों के द्वारा स्नान करना। और उसका क्या, उसका मतलब होता है परमेश्वर से मेरा जन्म। हालेलुया। ये संसारिक ये माँ के पेट से मेरा शरीर जन्मा हुआ है और हमें परमेश्वर से जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पानी में पास्टर जो डुबा कर आपको एक बार ये तीनों के नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डुबाया जाता है, फिर आप उसके चेले बन जाते हैं। किसके? उसकी संतान बन जाते हैं। हालेलुया। तो ऐसा 3000 लोगों ने किया। तो 3000 लोगों ने पीछे बपतिस्मा लेने के पीछे उन 12 चेले थे, कुल मिलाकर 12 चेले थे, जिनमें एक मर गया, उनकी जगह पर एक दूसरे को नियुक्त किया गया। और जिस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर की सेवा करने के लिए 3000 लोगों ने, जानते क्या करते थे? पूरी की पूरी ये बोलते थे, 12 लोगों को बोलते आप सेवा करो। क्या बोलते थे? पूरी दुनिया में जाना उनको था। हालेलुया। और हमारे भारत देश में कौन आया? संत थॉमस, जो यीशु मसीह का चेला, इस जगह पर आया। हालेलुया। तो उसका भाड़ा कौन दिया? वह 3000 लोगों ने दिया। हालेलुया। किसका भाड़ा? वहाँ से थोमा यहाँ आया और 12 प्रेरित तो जो लोग जो सब सेवा कर रहे थे, उसकी जिम्मेदारी कौन था? कितना देते थे? वो 10वां से मलाकी 3 अध्याय
10 वचन का पालन नहीं करते थे। हालेलुया। वह नहीं करते थे तो क्या करते थे? बाइबल में हम देखते आए हन्ना सफीरा ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा, कितना? पूरा देने के मनसा से। जैसे 1 लाख का उन्होंने प्रॉपर्टी बेचा था पूरा प्रभु को देने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? आते आते उनके मन में क्या हो गया? लालच आ गया। और लालच आने के बाद क्या कर दिया? उन्होंने आधा पैसा घर पे रखा और आधा पैसा लेके आया प्रभु के भवन में डाल दिया। हालेलुया। तो पतरस ने कहा कि पवित्र आत्मा पतरस के अंदर था। हालेलुया। क्या तुझे यह नहीं मालूम है जो वस्तु तेरे पास थी, जो प्रॉपर्टी तेरे पास थी, तेरी न थी? और जब तूने बेचा इस प्रॉपर्टी को बेचा और तू इस हिसाब से बेचा था कि मैं पूरी संपत्ति को बेचूंगा, पूरा का पूरा परमेश्वर के भवन में दूंगा, तो तेरे मन में लालच क्यों आई? और ऐसा बात सुनकर क्या हो गया कि वह गिरा और मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें बहुत स्टिक था। और आज भी पवित्र आत्मा छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज भी छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है? जैसा कोई जो अपने मन में सोचता है वैसा क्या करे? वैसा ही दान करे। कैसा करे? वैसा ही दान करे। हालेलुया। तो 120 लोगों ने, और इसके बाद 120 लोगों ने, और उसके बाद 5000 लोगों ने, धीरे धीरे करके 5000 की सभा होने लगी। और 5000 के लोगों ने क्या किया? उनको सपोर्ट किया सेवा करने के लिए। हालेलुया। तो वो कहीं जगह जगह जा रहे थे। हालेलुया। और मैं भी अगर यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ या आप भी सेवा करना चाहते हैं तो क्या कौन सपोर्ट करेगा? कौन सपोर्ट करना पड़ेगा? किसको सपोर्ट करना पड़ेगा? गलतिया के लोगों को कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा? पूरा का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। कितना? पूरा का पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। हालेलुया। आप बोल रहे हैं कि इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। प्रभु का काम रोक के रखा है, मतलब सब काम चल रहा है। आप खाना खाते हैं कि नहीं? 3 टाइम। चलो मैं तो 2 ही टाइम खाता हूँ। हालेलुया। पर खाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। अब इसमें फायदे की बात नहीं है। मैं सोचो कि मेरा फायदा नहीं है। आप अगर दान देते हो तो किसके लिए देते हो? प्रभु का काम करने के लिए। प्रभु का काम करने के लिए खाली अम्बुजवाड़ी में नहीं, पूरे मालोनी में नहीं, और भी जगहों पर जाकर क्या करना है? बताना है। तो क्या करना है? अगर कोई तैयार होता है तो मैं इसको पूरा दान देने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या कोई भी तैयार होता है? जैसे चाहता है कि नहीं पास्टर हो सकता है अपने फायदे के लिए मांग रहा है, हालेलुया, तो मैं सीधा कहता हूँ वही सेवा करे, वो सारा पैसा लेके आए। हालेलुया। मांगता मैं अपने पैसे से उसके साथ दूंगा। जब उसको बुद्धि खुल जाएगा, समझ आ जाएगा तो समझेगा। हालेलुया। हमें कोई शिकायत नहीं है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ, और मैं नहीं, मेरा प्रभु चाहता है कि हर कोई घर में ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो इस तरह से आप समझिए, हमें परमेश्वर का काम करना नहीं है तो करवाना है। हालेलुया। करवाना है। नहीं करने जा सकते हैं तो हमको क्या करना है? प्रभु के लिए क्या करना है? देना बहुत ज़रूरी है, और आपको देना ज़रूरी है। और जैसा आपने मन में सोचा है, यहाँ दबाव नहीं डाला जा रहा है। हालेलुया। आपका नहीं मन करता है तो मत देना। हालेलुया। ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर ज़बरदस्ती का नहीं है। जैसा आपके मन में लगे, क्योंकि मैं बाइबल से बता रहा हूँ, प्रेरितों के काम में जो 1 अध्याय 2 अध्याय आप पढ़ोगे तो सेवक लोग सेवा करने, उसमें प्रेरितों का मतलब समझते हैं कि नहीं? यीशु मसीह के चेले की सेवा। यीशु मसीह पहले अध्याय में सेवा किया है। हालेलुया। उनको दिखाई दिया। इसके बाद पवित्र आत्मा जब आ गया पेंटेकोस्ट के बाद, यीशु मसीह के जाने के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा आया,
तो फिर यीशु मसीह आना बंद कर दिया। हालेलुया। वो उठाए गए और इसके बाद 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा आया। 120 लोगों का बपतिस्मा हुआ था आग का। किसका? क्योंकि यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया था। हालेलुया। जानते हैं यूहन्ना ने भविष्यवाणी किया, मैं आपको पानी से बपतिस्मा देता हूँ। किससे? हाँ, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुमको आग से बपतिस्मा देगा। तो 120 लोगों का चेले का जो है बपतिस्मा किससे हुआ था? हाँ, और सभी सेवा कर रहे थे। उसमें महिला भी थी और पुरुष भी थे। हालेलुया। और 120 लोगों की ज़रूरत कितने लोग पूरा कर रहे थे? 5,000, 10,000 ऐसे लोग मदद करते थे। हालेलुया। तो कृपा आप लोगों को मदद तो करना ही है, और इसमें ज़बरदस्ती से नहीं है, आपकी स्वेच्छा। हालेलुया। आप अगर आपने ये सोचो परमेश्वर का भवन है, सेवक है, अगर कोई फुल टाइम सेवकाई करता तो मैं उसका क्या हाल होता? आप लोग सोच के देखो। राजेंद्र तो हर हफ्ते का हिसाब उनको मालूम है कितना आता है। अगर उसी हिसाब से अगर आप रहेगा तो मैं ये जो देख रहे हो ना, ये शर्ट में साबुन का भी पैसा नहीं मिलेगा। हालेलुया। और तो इसलिए मैं और भी हमें जगह जगह पे बुलाया जा रहा है। हालेलुया। और अगर आपको भी जाना है तो आप भी तैयार हो, लेकिन खर्चा आपका होगा। हालेलुया। अभी मैं बोलूँगा, एक बार आपका खर्चा लगेगा, नुकसान भी होगा, तभी समझ में आएगा। परमेश्वर कब समझ आता है? जब आपका नुकसान होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता का नाम हम आपको बता रहे हैं। हालेलुया। तो 20 अध्याय में आपको हम पढ़ेंगे। अरे 22 का हाँ 22 का कितना? हाँ, पहला से पढ़ेंगे। राजा बालाक द्वारा बिलाम को भेजना। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा बस। हालेलुया। 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 तब इजरायलियों ने कूच करके यहूदियों के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने विधानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। हालेलुया। 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 ये राजा बालाक द्वारा बिलाम को भेजा। ये जो है परमेश्वर का अच्छा खासा नबी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, और वह जैसा बोल देता था, इसका नाम बिलाम है। अगर बोलता था इसको श्रापित हो जाता था। अगर बोलता है कि पानी बरसेगा तो पानी बरसता था, और पानी बरसता रहे, अगर बोल देगा बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। परमेश्वर ने उसको इतना सामर्थ दिया था। हालेलुया। लेकिन क्यों जानते हो ऐसा क्यों कर रहा था परमेश्वर? लेकिन देखो एक अच्छा खासा सेवक कैसे बिगड़ जाता है। हालेलुया। हम 5 में पढ़ते हैं, और इतने पर्वत नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाए, सुन एक दल मिस्र से, हालेलुया, हाँ, मिस्र से निकल आया और भूमि उनके उनसे ढक गई है। हालेलुया। इजराइल की संख्या कितना थी? परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया था इजराइली को, किनकी के समान थे। और क्या बता रहा है? भूमि ढक गई, और अब से वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। हालेलुया। हालेलुया।
देखो इजराइली ऐसे है, इजराइली इतने लोग थे, उनको देखकर डर गया। कौन? राजा बालाक। हालेलुया। लेकिन ये लोग उसका कुछ हानि नहीं चाहते थे। लेकिन वो राजा इतना डर गया कि मेरे राज्य से जाएगा तो हो सकता है मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा तो मेरा कहानी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्यों जानते हो क्यों डर गया? क्योंकि वो बताया गया है कि इजराइल की एमोरियों से क्या किया है, मोआबियों से क्या किया है, और लोग जो लोग उसके पहले उन्होंने जो लड़ाई लड़ा था और जहाँ ये लोग विजय प्राप्त किए थे, उनकी कहानी वह सुनकर डर गया। हालेलुया। तो एक जो है यहोवा का भय मानने वाला भविष्यवक्ता जिसका नाम था बिलाम। हालेलुया। उसकी दुहाई परमेश्वर यहोवा हर समय सुनता था। लेकिन जानते हो परमेश्वर कैसे सुनता है? जानते हो परमेश्वर एकदम कन्फर्म है। परमेश्वर अगर आपको बुलाया है, आपको सामर्थ्य दी है, तो उसका काम करने के लिए, पर्सनल काम करने के लिए नहीं। हालेलुया। एक सेवक मैं गवाही सुन रहा था, वो बोला कि मेरे पास पैसा नहीं था और गया एक जो है बड़ा सा वो टावर में गया, तो मैंने क्या देखा, पैसा नहीं, लालच आ गया। और घर को जानते क्या करता है, उस फ्लैट में गया और जानते कौन सी प्रार्थना करता है? मत्ती 18 का 18 वचन कहता है, प्रभु आप कहते हैं, आपका वचन कहता है जो कुछ हम पृथ्वी पे बांधेगा स्वर्ग में बन जाएगा। ये फ्लैट अपने लिए मैं बांध रहा हूँ। अब बताओ उसमें परमेश्वर को कौन सा महिमा मिलने वाला है? वो फ्लैट लेगा, उसके बीवी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, वो तो विश्वासी को न्योता नहीं देगा। क्या वो प्रार्थना के लिए मांग रहा है? उसका उत्तर देना चाहिए परमेश्वर को। अरे वो कौन सी प्रार्थना कर रहा है? स्वार्थी प्रार्थना कर रहा है। कौन सी प्रार्थना? और यहाँ पर भी जो स्वार्थी प्रार्थना करते हैं उनका प्रार्थना का जल्दी उत्तर नहीं आता है। हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊँ, पैसे वाला हो जाऊँ, सब कुछ हो जाऊँ। लेकिन आपके और सब कुछ होने के बाद मैं घमंडी हो जाऊँगा तो यह बात आ गई कि घमंड आ जाता है। और जब घमंडियों का विरोध कौन करता है? परमेश्वर करता है। मतलब आपका घमंड ही आपका दुश्मन है। और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। अब बताओ, कुछ है आपके पास, घर बार या पैसा बैंक बैलेंस, उस पर अगर कर रहे हो तो परमेश्वर क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? आज दिन भर की रोजी रोटी मांग, आज दिन भर की, 2 दिन की नहीं, 3 दिन की नहीं, महीने भर की नहीं। और सेवकों ने क्या कहा? अपने घर में हम लोग ना 6 महीने का राशन रख लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज हमें दिन भर की रोजी रोटी की। प्रभु क्या कहेगा? पहले बोलेगा 6 महीना खत्म कर। उत्तर आएगा कब? 6 महीना 1 दिन के बाद आएगा। और इधर प्रार्थना 6 महीना पहले चालू है। आज दिन भर की रोजी रोटी दे दी बाबा। प्रार्थना सही है कि गलत है? जब आपके पास नहीं है तभी ना मांगोगे। और जो ऑलरेडी आपके पास है आप वही मांग रहे हो। हालेलुया। पहले जानते हो क्या? कुछ बहुत सेवक लोग जानते क्या करें? पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो। ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा भिखारी लोग जिसे मांगते हैं वैसे मिलता है। पवित्र आत्मा आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह के लिए आप अपना हृदय खोल दिया, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। और बड़ी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, जो एक बार आता है उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। यीशु को अगर जो सोचता है कि आकर अगर जांचने के लिए आता है उसको कुछ नहीं मिलता है। जो यीशु को अपना प्रभु करके जान लिया और यहाँ से लौट कर जाते समय उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। उसको जो भी कुछ सिखाया जाता है सही और गलत दोनों मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई मैं चर्च में आ गया हूँ, विश्वासी हूँ, मुझे झूठ नहीं बोलना है, बेईमानी नहीं करना है। सब चीज़ें उनको धीरे धीरे जो पहले संडे को सीखा दूसरे संडे को सीखा, ऐसे सीखते जाएगा और बदलते जाएगा। हालेलुया। अब ये राजा बालाक जो है इस व्यक्ति के पास जाता है। हालेलुया। आज इस पे जरा हम ध्यान देंगे, फटाफट हम बोलेंगे कि नहीं तो ज़्यादा समय चल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम 6 पढ़ते हैं, इसमें अच्छा लिखा, इसलिए आ और उन लोगों को क्या? मेरे निमित्त श्राप दे। हालेलुया। 5वां में लिखा है कि 5वां पढ़ते हैं, और इसने
पतोर नामक को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास अपने नौकर को भेजा। हालेलुया। दूत मतलब नौकर। हालेलुया। हालेलुया। नौकर को भेज कर या कहकर उसे बुलाया, तुम सुन चुके। क्या लिखा है? सुन, एक दल कितना मिस्र से, कहाँ से निकला है? हाँ, कहाँ से निकला उसको मालूम है। कहाँ से निकला है? मिस्र से। इजरायली लोग कहाँ से निकले? मिस्र देश से। हाँ, और कहाँ से गए थे? गए कहाँ से? इजराइल से। इजरायली लोग जहाँ पे थे वहीं से जाए। हाँ, तो कहाँ थे इजरायली लोग? मिस्र देश में मिस्र से दो बच्चे बनाए गए। कौन बचे? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। अभी मैं पढ़ा हूँ क्या? मेरे पास टाइम है क्या? यूसुफ कहाँ रहता था? अब्राहम कहाँ था? परमेश्वर ने कहाँ बुलाया था उसको? कनान देश में। कनान देश में जब अकाल पड़ा तो यूसुफ जो है मिस्र देश में चला गया था। तो वो लोग कहाँ थे पहले? कनान देश से मिस्र देश आए थे। और जैसे हम लोग बम्बई, यूपी से बम्बई आते हैं, फिर मरने का टाइम किधर जाते हैं? हाँ, वैसे है ये लोग भी मरने के लिए किधर आ रहे हैं। बस सिर्फ 11 दिन का, हमारा 3 दिन का सफ़र है, 24 घंटे में पहुँचते हैं। ये लोग पैदल जो है 11 दिन का था, लेकिन इनके मन के कठोर हो जाने से जानते हो कितना हो गया? जब कोरोना आया तो 1 महीने में सब लोग पहुँचा। 1 हफ्ते में, 15 दिन में पैदल भी, साइकिल से, बिखरे से भी जा रहे थे। और ये लोग क्या किए? कठोर हो गए थे। 11 दिन का सफ़र कितने दिन का हो गया? 40 साल का। कितना? और ये लोग सफ़र कर रहे हैं, कूच कर, मतलब जा रहे हैं, अभी रास्ते में आए। और रास्ते में कितना समस्या आएगा। अरे परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ। यीशु अगर आपको अपने पास बुला रहा है, लेकिन यीशु के पास आने के लिए आपको अपने घर को, लोगों को जवाब देना है, रिश्तेदारों को जवाब देना है, पड़ोसी को जवाब देना है। इसके बाद यीशु के पास पहुँचोगे। और रास्ते में कितना बाधाएं आती है। आप परमेश्वर के लिए अपने आप को खाली करना चाहते हैं तो बोलेगा तेरा धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ बोलेगा। हालेलुया। देखो ये इजरायली लोग हैं, जब मिस्र देश से निकल रहे हैं कहाँ जाने के लिए? कनान देश में जाने के लिए। लेकिन रास्ते में कितने दुश्मन से लड़ाई लड़ना पड़ा। और ये तीसरा, चौथा, दीवार, ये वो क्या पड़ रहा है, सब मिल रहा है, समस्या आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो इजराइल लोग परमेश्वर के प्रतिज्ञा का वचन मिलने वाला है। परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे कहाँ भेज रहा हूँ? जहाँ दूध और मधु की, हाँ, दूध जानते हो कितने लोग जानते हैं? दूध पीते हैं जो गांव वाले, गांव में जो दूध पीते हैं, जिसके पास भैंस रहता है, बोलते हैं भैंसी के साथ में भैंस बनना पड़ता है। अरे भैया, इधर हम लोग रिक्शा चला कर आते हैं, भैया दे रहे बाबा 1 लीटर दे, 80 रुपया दे के आ गया। मालूम पर 80 रुपया कितने मालूम है? 3 घंटा में बने या 1 घंटा में बन रहा है। अरे लिया। और बहुत लोगों का 6000 पगार ही है, वो तो दूध का दर्शन ही नहीं पा रहा है। अरे लिया, अरे लिया। तो सोचिए। और मधु क्या बोल रहा है? मधु कहाँ मिलता है? पेड़े के नीचे थोड़ी मिलता है, ऐसी जगह पे जाके मिलता है। और वहाँ जानते हो बहुत अच्छे से चुंबन देने वाले रहते हैं। अरे लिया, अरे लिया। तो जानते हो वहाँ पे जाने के लिए, जब मधु निकालने के लिए इंसान कैसे जाता है? कितने लोगों को मालूम है? मधु जब छत्ता के पास पहुँचने से पहले किसका सहारा लोग लेते हैं? आग के सहारे वहाँ पे प्रवेश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसके सहारे? हाँ, तो ये आग से होकर जाना है ना। ये लोग अब आग से होकर जा रहे हैं। क्या? किसके पास? मधु के पास जा रहे हैं और दूध के पास जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों, आलसी लोगों को देगा क्या? मन के कठोर के लोगों को देगा क्या?
जन्नत दे रहे। अरे भैया जन्नत में जाना है, अदा पूरा क्लियर करो। हालेलुया। तो क्या कहा? 6 में कहा इसलिए हालेलुया। और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत है। तब संभव है कि हम उस पर जयवंत हो और हम सबको अपने देश से मार कर निकाल क्या करा? निकाल दे। हाँ, निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। श्रापित होता है। हालेलुया। हालेलुया। राजा किसके बारे में जानता है? राजा बिलाम के बारे में जानता है। हालेलुया। कि तू जिसे आशीष देगा आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपका पड़ोसी नहीं जानता है कि आप कौन है। आप बिलाम है। कौन है? हाँ, लेकिन आपको मालूम है, इसीलिए यीशु ने मना किया है। क्या कहा है? जो तुझे सताए तो उनके लिए क्या कर, और जो तुझे इधर मारेगा तो ये भी दिखाना। कोई 1 किलोमीटर ले जाएगा तो 2 किलोमीटर के साथ जाना। हाँ, सब कहते हैं दुश्मनों से, सब कहते हैं, कौन कहता है? दुश्मन से कौन प्यार करने के लिए सिखाया है? हाँ, हालेलुया। अपने को तो हर कोई प्यार करता है, दुश्मनों को प्यार करना कौन सिखाया है? यीशु सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, ये राजा को मालूम है, लेकिन ये राजा जानते हो कैसा है? बराबर मूर्ति पूजक है। क्या है? यह परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के दास को जानता है। ये कैसा है? देखो, एक राजा भी जब उसके ऊपर विपत्ति आई तो किसके पास आया? विश्वासी के पास आता है। हालेलुया। क्या आपके गली में कोई बीमार होता है, ऐसी कोई बीमारी आ गया, वह गली वाला सीधा हॉस्पिटल के पास चला जाता है या तंत्र मंत्र वाले के पास जाता है, आपके पास नहीं आता है, तो आपको लगता नहीं है कि मैं कितना बेकार आदमी हूँ? क्योंकि तुम्हारा उजाल, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रकाश, तुम हमारा प्रकाश बन के चमको। मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, 13 से आगे पढ़ोगे तो ये लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर का प्रकाश, तुम परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाश कौन है? हम लोग हैं। हालेलुया। मैं विश्वासी हूँ, चर्च में इतने दिन से जाता आता हूँ, अपने आप को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, और गली का बाजू वाला बीमार हुआ, हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा है, देखने भी नहीं गया। जबकि वह आदमी, अगर आपका गली में बीमार कोई भी व्यक्ति हो, वह सबसे पहले आपके पास आना चाहिए। राजा के पास समस्या आया तो राजा, बालाक राजा ने किसके पास आया? बिलाम के पास आया कि मैं जानता हूँ तू जिसे आशीष देगा वो धन्य हो जाएगा, तो मुझे आशीष दे। और उन्हें श्राप दिए। किसको? इजराइली को। लेकिन परमेश्वर ने इजराइली को तो पहले से आशीष दे चुका है। लेकिन इसमें जानते हो कितना लालच क्या डाला? जानते हो क्या डाला? तो वो क्या लिखा है? तब मोआबी पर मिधाने पुरनिया भावी काने की दक्षिणा ले चल। क्या कहा? दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें का सुनाई। हालेलुया। क्या? पैसा, दक्षिणा मतलब बहुत पैसा भी लेके आया। ऐसे नहीं सुनेगा तो पैसा दे देना बाबा, सोना चांदी सब दे देना। हालेलुया। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा तुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुझको उत्तर दूंगा। हालेलुया। यह क्या कहा? हेलो हेलो, दम बाइबल का भी मेरी तरफ देखते रहो। हालेलुया। राजा ये जो है बिलाम के पास जब नौकर को भेजा सोना चांदी लेकर, तो उसने कहा इधर रुक जा रात भर, मैं रात को प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर अगर मुझे दर्शन देगा मैं उसके अनुसार करूंगा। कौन बोल रहा है? बिलाम बोला। लेकिन देखो दर्शन क्या दिया और करेगा क्या।
क्योंकि देखो दर्शन के साथ में दर्शन पूरा करने का टाइम में पैसा नहीं है, और उधर दर्शन को पलट देगा तो बहुत पैसा मिलने वाला है। देखो यहाँ क्या लिखा है, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? हालेलुया। परमेश्वर ने आकर बिलाम से पूछता है। देखो परमेश्वर उसके पास आता है, क्योंकि जो आपके पास परमेश्वर आता ही नहीं है। अगर आता तो कोई ना कोई वचन पूछता ना, आपको याद रहता ना, याद नहीं है ना। हालेलुया। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह काला भेजा है, सुन जो दल मिस्र से निकल आया है उसे भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, सुन, क्या कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। यह प्रार्थना किया, रात को परमेश्वर ने कहा, मना किया। देखो मना किया, देखो वो बताया। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया। हालेलुया। अभी देखो मना कर दिया तो जानते हो क्या कर रहा है। देखो अभी राजा कैसे बोल रहा है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे जो पहले से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। हालेलुया। पहले छोटे मोटे नौकर को भेजा था, अभी क्या भेज रहा है, वो बड़े बड़े नौकर, पद वाले को, पदवी वाले को। हालेलुया। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मत मना कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा। हालेलुया। क्या करूँगा? बहुत सम्मान करूँगा तेरा। हालेलुया। तू आ जा काली, और जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। हालेलुया। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त क्या दे, श्राप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारी को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे तो भी मैं परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक बार देखो, इसकी हरकत तो सही है, लेकिन आजकल कैसा है, 500 की नोट मिल गया, प्रार्थना बंद, अगले संडे के चला जाऊँ, कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये नहीं समझते आज ही संडे को अगर रेप्चर हो गया तो 500 लेके घूमते रहो। हालेलुया। ऑयल खत्म है, क्या है, क्या खत्म है, और फिर ऑयल जानते हो कोई मांगने से नहीं देता है, ऑयल दुकान से ही मिलता है। हालेलुया। सब चीज़ मांगो लेकिन ऑयल मत मांगो, बाइबल बताती है। हालेलुया। ऑयल का मतलब समझते हैं ना, तेल। हालेलुया। कौन सा तेल? अभिषेक का तेल। एक संडे नहीं गया लालच के चक्कर में तो दूसरे शैतान आपकी कमजोरी को जान जाता है। क्या, कौन आपकी कमजोरी कौन जान रहा है? वो लिख लिया कि भैया ये पैसे के चक्कर में क्या करता है, प्रभु का भवन बनाया था, इसके घर में हमेशा कंगालपन बना रहे। क्यों? क्योंकि अगर पैसा दे दूंगा तो नहीं आएगा, इसके लिए क्या करूँ, ये पैसे के पीछे इसको लगा दे। आज शैतान ने अधिक से अधिक लोगों, विश्वासी लोगों को किसके पीछे लगा दिया? पैसा के पीछे। वो सेवा करना नहीं अच्छी बात समझते हैं। हालेलुया। वो सेवा नहीं करना चाहते, परमेश्वर के पीछे नहीं जाना चाहते। किसके पीछे जाना चाहते हैं? हाँ, उनके लिए पैसा ही परमेश्वर बन गया है। परमेश्वर को जानकर भी वो पैसे को परमेश्वर बना दिया है। प्रॉब्लम यह है, जो संसार के लोग तो पैसे को परमेश्वर जानते हैं, लेकिन विश्वासी भी आज पैसा को ही परमेश्वर समझ रखे हैं। जब पास्टर बोलेगा इस दिन प्रार्थना है, अगर मैं ग्रुप में डाल दिया ज्वाइन 10 बजे से
11 बजे तक क्या है जूम की मीटिंग रात के समय में पास्टर ने रखा है। हालेलुया। और मैं मालवनी में भी अपना मालाड का एक जूम मीटिंग रखना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसमें आप लोगों की सहमति है। हालेलुया। आप लोग को जुड़ना है, तो आप लोग बोलेगा तो चालू करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। हालेलुया। जूम की मीटिंग। हालेलुया। और आपको घर पे ही रहना है। 10 बजे बोलोगे तो 10 बजे से चालू करूँगा, 9 बजे से बोलोगे तो 9 बजे से चालूँगा। 1 घंटे का, बल्कि आपको अगर ऐसा लगता है तो मैं आधे घंटे का रखता हूँ। कितना? आधा घंटा का ही रखता हूँ। हालेलुया। ताकि आपका भी काम ना रुके। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा यहाँ तो मैं ज़्यादा आधा घंटा कम से कम आपको समझ में आएगा। हालेलुया। एक गीत गाएंगे और ये क्या 2 गीत गाकर 20 मिनट प्रचार करेंगे और आप लोगों में भी परमेश्वर का ज्ञान बढ़ते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये सब आपके ऊपर है। आप चाहे तो चालू करने के लिए बोलेंगे तो करूँगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। हालेलुया। और मैं अपने ग्रुप पे जो डाला हूँ स्टीफन राजेश करके, सबके मोबाइल में जो 4G मोबाइल है, 11 बजे 10 बजे से 11 बजे मीटिंग है और सोमवार से लेकर गुरुवार तक रहती है। और बहुत लोगों का 10 बजे तक काम अपने घर पे आ जाते हैं। हालेलुया। आप लोग मीटिंग पर ज्वाइन होइए। 4 दिन का मौका है, कभी भी आपको मौका मिलता है जुड़िए, और नहीं सवाल करना है तो सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए देखो हम आगे पढ़ते हैं। तो बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे वो कुछ भी दे दे। इसलिए अब सब 19 का क्या कहता है, अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। हालेलुया। एक रात को तो रुका ही रुका, 2 रात को रुका, फिर प्रभु से बोलता है, प्रभु इतना घर भर के सोना दे रहा है, तू तो कुछ देता नहीं है। क्या बोला? परमेश्वर को क्या बोला? हाँ, परमेश्वर ने बाइबल में क्या कहा, पहले तू मेरा काम कर। अब इधर क्या कर रहा है? इधर काम करने का नहीं, पहले पगार मिल रहा है। बताइए, कोई पहले पगार देता है? हाँ, पहले रिक्शा में बैठने से पहले बांद्रा का भाड़ा थोड़ी मिलेगा। अरे भैया, उसको मैं चाहूँगा मलाड लेके जाओ, मलाड से वहाँ लेके जाऊँगा तो पैसा देगा ना। अरे भैया, कोई भी काम करता है पहले पगार मिलता है क्या? अच्छा सेठ है, हमेशा काम करते हो तो उधारी आपको कर्जा में देता है, आपको देता भी है तो कर्जे में देता है। किसका? हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे देगा? परमेश्वर आलसी लोगों को नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। तो देखो यहाँ आगे लिखा है, अब देखो बिलाम को समझा रहा है। हालेलुया। देखो एक विश्वासी को समझा रहा है, जो विश्वासी है। किस कौन है? बिलाम कौन है? परमेश्वर का जन है। परमेश्वर उससे बात कर रहा है रात को सपने के द्वारा, दोनों दिन आकर बात कर रहा है। एक दिन क्या कहता है, मत जाना, तो हटीला हो गया। क्या बोलता है, प्रभु बहुत मिल रहा है माल, क्या करूं, तू तो मुझे झोपड़पट्टी में रखता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्यों सेवकों को झोपड़पट्टी ऐसी जगह पे रखता है? जानते हो, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम को बुलाया, बोला सारी जातियों का तो पिता होगा, उसका घर कैसा होगा? जानते हो, वह तंबू में रहता था। किसमें रहता था? तंबू में। कितना पीढ़ी? 3 पीढ़ी तक तंबू में थे। और घर उनको कहाँ मिला जानते हो? जब मिस्र देश में गुलाम बन गए ना, मिस्र देश में गए तो यूसुफ राजा के साथ में रहता था, तो उसके बंगले में वो लोग रहने लगे। फिर उसके बाद वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उनको एक नगर दिया गया, तो वहाँ वो लोग अपना अच्छा सा घर बना के, घर बन, तंबू में नहीं, घर में तब रहने लगे। इसलिए याद दो, मिस्री लोगों को, अरे इजरायली लोगों को अपना घर ही याद आता था। क्यों? क्योंकि जब तक वो लोग मिस्र देश में रहते थे ना, वो
तंबू में रहते थे। किस में रहते थे? तंबू और बम्बू लगा के रहते थे। और फिर उनको आना है तो कैसे गए? तंबू बम्बू के साथ में गए थे और तंबू और बम्बू के साथ में ही आ रहे हैं। जानते यूपी वाले जानते हो, लगदी लेकर आते हैं और लगदी लेकर जाते हैं। कोई रजाई गद्दा लेके आता है गांव से, और दूसरे किसी बम्बई वाले किसी और के घर में जाके देखेंगे कि अरे भाई इनका बड़ा मोटा गद्दा है, और खाली वो देखते हैं परंतु तो चेष्टा नहीं करते लेने की। क्यों? क्योंकि यूपी से आते समय क्या लिया है? नहीं, यही क्या लाते हैं? कतरी। और बहुत रहेगा तो कहे फोन कर देंगे भैया सिलवा के रखना नई वाली, ये इसको साफ करने का टाइम नहीं रहता इसलिए इसको फेंक दे रहा। अरे लिया, अरे लिया, समझ लो हमारी कहानी है, समझ लो हमारी कहानी है। अरे लिया, परमेश्वर के पास आने के लिए वो गोदड़ी तो छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको छोड़ेंगे नहीं तब तक गद्दा लेंगे नहीं। अरे लिया, वो गद्दा लगदी रहेगा तो आपको कभी अच्छा लेने नहीं देगा। अरे लिया, अरे लिया, जब तक आप पुराना जीवन को नहीं छोड़ोगे नया आएगा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोगों को समझ लीजिए अब ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? परमेश्वर ने कहा अगर एक रात को बोला कि मत जा तो बस सीधा बोल देना चाहिए भैया चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ? दूसरे रात को फिर उसके कान भरने लगा परमेश्वर को, ऐसी उंगली दिखाने लगा, आँखी में उसको उंगली। भाई प्यार करता है ना परमेश्वर, प्यार करता है। हालेलुया। बता अच्छा बेटे चले जा, लेकिन जो मैं बोला हूँ ना मेरी बात को भूलना मत। हाँ, वो राजा बोलेगा वैसा करने के लिए नहीं, जैसा कौन बोल रहा है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना। हालेलुया। तो देखो अभी जाने लगा तो देखो बिलाम और उसकी गदई, जानते हो बिलाम किस पे चलता था? गदही पे जो बैठ कर जा रहा है। हालेलुया। लिखा है तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांध कर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा। हालेलुया। हाँ भैया, कितना अब फायदे वाली बात है। सवेरा कितने सवेरे चला समझो कितना लालची है। भोरहां मुड़ के चलागा, कहाँ जा रहा है? और उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। हालेलुया। देखो परमेश्वर मना किया है। हालेलुया। ध्यान दो, जब परमेश्वर मना कर रहा है तो मत जाना बाबा। ले जा भी रहा तो परमेश्वर जानता है कि सरापा ही देगा। क्या देगा? परमेश्वर आपके मन में क्या, आपके मुंह में क्या है, आप मेरे पीछे क्या बोलेंगे ये सब जानता है। अरे यार ये खाली भाषण देता है, कुछ सही नहीं है, सब ढकोसला है। ऐसा अगर बैठ कर सुनने वाले समझने वाले भी होंगे। हालेलुया। और ये भी सोचते होंगे अरे यार ये तो मैं पढ़ के सब जानता हूँ, ये सब मुझे मालूम है पहले ही से। हालेलुया। मैं आपके मन को भी जानता हूँ। हालेलुया। कौन कितना सीरियस लेता है वो भी मैं सबको जानता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इतना बुद्धि ज्ञान दिया है। और मैं इसलिए मैं बम्बई के भाषा में बोलते हैं एड़ा बन के पेड़ा खाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझते नहीं, मैं हर एक लड़का हो लड़की हो महिला या पुरुष हो सबको दिल को जानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास जानते हो दो हृदय हैं। हालेलुया। मेरे पास आपको प्यार करने का भी और गुस्सा भी करने का, उनके दोनों अधिकार है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो उचित रहता है मैं उसी को बोलता हूँ। आपको लगे आप लेते हो या नहीं लेते हो वो आपके ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। आप इसको अगर सीरियस लोगे तो आपके लिए परमेश्वर बोल रहा है। अगर आप सोचोगे ये बकवास है तो ये आपके लिए बकवास है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो यह जा रहा है, परमेश्वर ने 22 में लिखा उसके जाने के कारण परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर भड़क उठा? तुम्हारे किसके ऊपर? उसका क्रोध बिलाम के ऊपर भड़का। जैसे मैं बोलता हूँ एक वचन बोलो, नहीं बोल रहे हो तो किसका वचन, किसको गुस्सा? अगर मुझे गुस्सा आ रहा है समझो तो समझो परमेश्वर को कितना गुस्सा आ रहा है। दान तो मांग नहीं रहा हूँ, पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ ना, वचन
आपको वचन बाइबल पढ़ने का, वचन याद करने का, यही बातें मैं बोल रहा हूँ ना। नहीं कर रहे हो तो क्या परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा? जानते हो मूसा की बात जब नहीं माना था तो जानते हो मरियम को कोढ़ हो गया था। मूसा की बहन थी, कोढ़ हो गया था। इसलिए बाइबल बताती है सेवक 2 गुना के आदर एक योग्य समझे जाए। हालेलुया। कितना गुना? 2 गुना। हालेलुया। अब आप समझो मुझे कितना सीरियस लेते हो, कितना हल्के में लेते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। हालेलुया। मुझे मेरे पीछे कोई बताता है कि आपके बात हल्के लेते, हल्का समझते, जान पड़ता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग हल्की बात लेते हैं, लेकिन मैं आपका जीवन चाहता हूँ। हालेलुया। आपके हमेशा मैं भलाई ही चाहता हूँ। हालेलुया। सेवक जो एक जो बाप होता है अपने बेटे की कभी भी बुराई नहीं चाहता। हालेलुया। उसके अगर बाप का हृदय देखना जाए, उड़ाऊ का पुत्र पढ़ लेना। जानते हो लड़के को देखकर बाप दौड़ता है, लड़का नहीं दौड़ता है। हीरो के जैसा गया था, सुअर के जैसा बन के आया था, लेकिन बाप उसके पास दौड़ता है। हालेलुया। आप चाहे मेरी कितनी भी बुराई करते हो, चाहे कुछ भी करते हो सेवक का, लेकिन एक बार फोन करोगे, देखो कैसे तड़प के आता है। घर पे रहेगा तुरंत आपके घर पे पहुंचता है। हालेलुया। अभी प्रजापति जो अभी तबीयत खराब हो गया था, मेरी औरत और सिस्टर कैसे दौड़ के गई। मेरी पत्नी बोले कि प्यासे को आना चाहिए, बोलते हैं नहीं आ सकते हैं, मेरी औरत दौड़ के गई। हालेलुया। बारिश में शाम के समय सब खाना बनाने का चक्कर आता है। 7 बजे का समय था। हालेलुया। 7 का 7:30 का, और मैं 6 बजे प्रार्थना में बुलाता हूँ, आप लोग नहीं आते हैं। और ये समझो परमेश्वर का दास और दासी कैसा है। आपके परिवार जो है जब बुलाते हैं तो हम कैसे आते हैं। मैं भी अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता क्या? मैं बोल दूंगा शाम हो जाएगा तो जाने का नहीं। मेरे पास गुस्सा है कि नहीं? है कि नहीं? आपका पति आपके ऊपर अधिकार रखता है क्या? मैं उसका पति नहीं हूँ। मैं पूरा छूट दिया हूँ। किसके लिए? प्रभु का लिए। हालेलुया। आप भी अपनी पत्नी को पूरा छूट दो, आज़ादी दो। मसीह यीशु में हम आज़ाद है। सेवा के लिए जाना, उनके पैर को नहीं रुके, क्योंकि बाइबल बताती है क्या ही धन्य है जो अच्छे काम के लिए तुम्हारे पैर सुहावने हैं। हालेलुया। हालेलुया। वह उधर मुंह नहीं दिखता है, हाथ पैर नहीं दिखता है, हाथ नहीं दिखता, पूरा शरीर नहीं दिखता, आपका पाँव दिखता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को लेके जाते हैं। वह धन्य व्यक्ति कितना है। हालेलुया। आप लोग भी धन्य बनो। हालेलुया। देखो यह एक भोर में उठता है, लेकिन ये लालची है, और परमेश्वर का क्रोध उसके मन के ऊपर देखा। हालेलुया। आप किस मकसद से आप आए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको वह मकसद बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर का मकसद है। हालेलुया। यहाँ तक कितना भी कमाओगे आपका नहीं जाएगा आपके साथ। हालेलुया। बैंक बैलेंस आपके साथ में नहीं होगा। हालेलुया। इधर ही खत्म हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है सवार होकर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया, और वह अपनी गदही पर तलवार क्या हो गया, अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। हालेलुया। गदही पर बैठ के जा रहा है, 2 सेवक के लेके जा रहा है। हालेलुया। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में उसके दोनों ओर बारी की दीवार थी खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। हालेलुया। परमेश्वर को कौन देख रहा है? यहोवा का दूत जो है, जो स्वर्ग दूत है, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? बिलाम को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? उसके 2 दास है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, उसको भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि जानते हो ये पैसे का लालच जो है, क्या है
बहुत लोगों के पास पैसा नहीं इसलिए सेवा नहीं कर पा रहे, बहुत लोग के पैसा है इसलिए प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? पैसा। हालेलुया। बिलाम के अंदर, अरे बिलाम को क्या क्यों नहीं स्वर्गदूत दिखाई जाए? परमेश्वर आकर सपने में दर्शन दे रहा है, लेकिन सामने से स्वर्गदूत आ गया, ना उसके दोनों सेवकों को दिखाई दे रहा है, ना बिलाम को दिखाई दे रहा है, और आपको भी नहीं दिखाई देगा जब तक आपका पैसे वाला लालच रहेगा। अरे मेरा इतना नुकसान हो, जो सोचेगा कि मेरा नुकसान हो रहा है, एक बार प्रभु के लिए नुकसान करके देखो। हालेलुया। मैं 17 साल से नुकसान सह रहा हूँ। मैंने कितनी गाड़ी चलाया, कितने लोगों ने हमें हटा दिया। मैं ड्राइवर बहुत दिनों तक था। हालेलुया। आज गाड़ी है तो चलो मनमानी खड़ा कर देता हूँ। हालेलुया। लेकिन गाड़ी जब मेरी नहीं थी तब भी मनमानी में छुट्टी करता था। हालेलुया। जो राजेश ब्रदर जो आते हैं ना, उनको काम नहीं है, कहाँ कहाँ से उधार बाड़ी लेकर पैसे आते हैं। 200 रुपया भाड़ा नहीं रहता है उनके पास। क्या भाड़ा नहीं रहता है, फिर भी आता है दुआ। बताइए वो कितना दीन है, पैसे के लिए नहीं, केवल हमको सिखाने के लिए। हमारे पास हम अम्बोजवाड़े के लोग क्या करते हैं, हमको गांधी छाप दिखने वाला चाहिए। बाइबल कहते हैं धन पर, यहाँ पे धन इकट्ठा मत करो, उसमें क्या लगेगा, कीड़ा काई और चोर भी लगेगा, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझो, प्रार्थना करो। देखो एक विश्वासी को समझाने के लिए गदई को दिख रहा है। गदई जानते क्या कर रही है? देखो आगे क्या कर रही है। गदई को कितनी बार मारा? 1 बार मारा। क्यों? क्योंकि वो जो रोड था उसको छोड़कर वह बगीचे का रोड पकड़ लिया। हालेलुया। वह बारियों का रोड पकड़ लिया और ऐसी जगह से जा रही है, किसको बचाने के लिए? एक विश्वासी को बचाने के लिए गदई कर रही है। क्या हो सकता है हम हो या आप हो? हम किसको बचा रहा है? कौन सा? गदई को दिखाई दे रहा है, और गदई अपने स्वामी को बचाना चाहती है। हालेलुया। भविष्यवक्ता था। हालेलुया। इसको बचाने के लिए तब यहोवा का दूत दाख की बारी में क्या किया? दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर क्या था? दोनों बारी को दोनों ओर दीवार था। हालेलुया। हाँ, लेके खड़ा हुआ यहोवा के दूत को देख गदई दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर से मारा, गुस्से से। क्यों मारा? मार क्यों रहा है? कि गदई को दिख नहीं रहा है, ये ऐसा चल रही है कि दीवार में घसीट कर दिया, और उसके पाँव को इतना जोर से लगा होगा, इसलिए उतर के क्रोध से मारता है, छड़ी से मारता है। बोलता क्या है? देखो क्या बोल रहा है, क्या लगा? तब यहोवा का दूत, क्या लिखा है? तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर, कितना सकरा का मतलब समझते हैं ना? हाँ, सकरा का मतलब समझते हैं ना? जो फाटक के अंदर फाटक होता है। क्या? हाँ, दरवाजा के अंदर दरवाजा नहीं होता है, फाटक समझते हैं ना? हाँ, एक आदमी जाएगा, एक ही आदमी आएगा। फाटक बड़ा रहेगा कि एक आदमी का आएगा? फाटक के अंदर वाला फाटक नहीं। मैं क्या बोला? फाटक के अंदर वाला फाटक। बिल्डिंगों में बड़े बड़े फाटक जो गेट होते हैं, तो एक आदमी का जाने के लिए नहीं रहता है, उसमें 2 आदमी नहीं जाता, एक आदमी आने जाने के लिए नहीं रहता है। या तो बहुत लोगों के जानते कैसा था, गेट रहता है, गेट लग जाता है, दोनों गेट बड़ा बड़ा रहता है, तो जो ने उसमें अगर फाटक नहीं रहता, छोटा सा फाटक नहीं रहता, तो जानते हो क्या हो रहता है? बताइए। आप लोगों ने बिल्डिंग देखा है ना बम्बई का? चलो, बड़ा दरवाज़ा है तो उसमें छोटा सा गेट नहीं लगा रहता, तो फिर कैसे, कहाँ से लगा रहता है? बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फिर आदमी के आने जाने के लिए बड़ा गेट खोला जाता है कि नहीं? मान ले छोटा गेट नहीं है तो क्या करते हैं? बड़े गेट खोलता है। नहीं, वह जो है ना बड़ा फाटक जो होता है, गेट होता है, उसके बाजू में ना एक छोटी गली छोड़ी जाती है। क्यों? पब्लिक आने जाने के लिए। इसमें एक ही आता है, एक ही जाता है, उसको कहते हैं सकरा फाटक। क्या बोलते हैं?
हाँ, वो कौन से रास्ते कौन से फाटक में जाकर खड़ा हुआ है? सक्करे, और उसमें केवल गदही जा सकती है, बाकी कोई नहीं जा सकता है। हालेलुया। गदही और गदही और बिलाम उससे सवार हुआ होकर ही जा सकता है। गदही आगे जाएगी तो बिलाम को पीछे जाना है। और वैसी सक्करे रास्ते पर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? स्वर्ग दूत, यहोवा का दूत। क्या लेकर? कौन सा तलवार? म्यान में नहीं रखा है, हाँ, उसको म्यान से बाहर निकाल कर लेकर खड़ा है। किसके लिए? हमारे लिए। बोलो हमारे लिए। हाँ, क्योंकि हम क्या है? बहुत लालची है। हालेलुया। क्योंकि लालच हमें, जो परमेश्वर हमको बोलेगा वो तुम करते नहीं। परमेश्वर ने उसको कहा जो बोले मैं बोलूँगा वही बोलना, लेकिन ये कुछ और बोलने जा रहा है। मैं बोलता हूँ बाइबल पढ़ो, आप बाइबल नहीं पढ़ता है, तब आपके लिए तलवार है। कौन सा है? तलवार आपको कब है? जब आप नहीं पढ़ते सब। हालेलुया। जिसके पास बाइबल नहीं है वो मोबाइल है तो मोबाइल पे डाउनलोड कर ले। हालेलुया। 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 26 में लिखा तब यहोवा का दूत अपने आगे बढ़कर सक्करे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिने और हटने की जगह थी और न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्यों बैठ गई? क्योंकि रास्ता कैसा है? आगे का रास्ता पैक है। किसको दिख रहा है? गदही को दिख रहा है कि रास्ता नहीं है, लेकिन जो उस पर बैठा हुआ है उसको तो रास्ता साफ दिख रहा है, तो मारेगा ही ना। क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि पैसे का क्या है? पैसे का लालच है, और उसमें उसको रास्ता क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो लालच ऐसा आता है ना कि इंसान को एकदम अंधा कर देता है। अरे भैया, बहुत लोगों ने शादी किया है, शादी किया, पत्नी से शादी कर लिया, और जानते हो शादी करने के बाद जानते हो 5 साल के लिए विदेश का यात्रा प्राप्त कर लिया। कितना? 5 साल कहाँ चला गया? विदेश चला गया। तो शादी की करने के बाबा, इससे अच्छा 5 साल बाद शादी करना बाबा। जब तुम्हें जिस चीज़ को पत्नी को आप अपने बोलते हैं मैं शादी किया अपने माँ बाप के लिए, अगर तुम उधर जाएगा 5 साल तक पत्नी का कुछ गड़बड़ होएगा और तुम भी उधर कुछ गड़बड़ करता है, अरे यार, तो आएगा तो बोलेगा हे किसका बच्चा है? तो अगर वो पूछेगा वो कौन थी? जब फ़ोन में आवाज़ आ रहा था, कहे मैं मर्द हूँ कुछ भी करूँगा, तो भी मैं भी तो पूरी स्त्री हूँ कुछ भी करूँगी। तुम स्व इच्छा क्या? मैं अपनी स्व इच्छा नहीं है, परमेश्वर ने सबको स्व इच्छा दिया है ना। हालेलुया। तो पत्नी के लिए जब समय नहीं है तो शादी मत करो, लड़ुआ रह जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। और जब बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं तो विश्वासी नहीं, आप विश्वासी बन जाओ, सबसे अच्छा बात है। जब परमेश्वर के लिए आधा घंटा आपके पास समय नहीं है तो आप विश्वासी किस काम के? हालेलुया। गलत बोल रहा हो तो बोल देना, रोक देना। हालेलुया। आप विश्वासी बनना चाहते हो, आपके पास आधा घंटा टाइम नहीं है तो फिर विश्वासी काहे का? इससे अच्छा था आप विश्वासी आए, कम से कम दुकान खोलने से पहले आधा घंटा अपना कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए बहुत अच्छी तरह से आप समझ लो हमें क्या करना चाहिए। हम विश्वासी हैं तो हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, और 6 दिन आप भली भांति अपने काम काज को करना, और 7वें दिन परमेश्वर का दिन है, उसमें किसी प्रकार का काम काज मत करना, यहोवा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। बाइबल इस तरह से बताती, परमेश्वर का कहा हुआ शब्द आसमान धरती टलेगा परंतु उसका वचन कभी नहीं टलता। हालेलुया। तब देखो गदही जब बैठ जाती है, उसको लिए दिए जब बैठ जाती है तो यह बच्चा क्या करता है? देखो, तब यहोवा ने गदही का
मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है? क्या बोला? कौन बोला? कौन बोला? बताओ। बिलाम एक विश्वासी के लिए गदही का मुंह खोल दिया परमेश्वर ने, इंसान को सुधरने के लिए। लेकिन आपको सुधरने के लिए पास्टर इसलिए रखा है क्योंकि उस समय पास्टर वही था। इसको चेतावनी देने के लिए गदही का मुंह खोल दिया परमेश्वर। लेकिन जानते ये भी फिर भी होता, हम किसी से कम नहीं है। वो मुंह खोले चाहे कुछ भी खोले, लेकिन जाएगा जरूर। हाँ, मैं कितना भी बोलूँगा, आप लोग वचन याद करके बोलना मत। मैं 50 रुपया बोला हूँ लिखने के लिए, अगर 500 भी लगा दूंगा डन, लेकिन आप लोग नहीं बाबा, नहीं याद करूँगा, है ना? ये भी ऐसा था, आपके ही जैसा लोग दिख रहा है। हालेलुया, समझ लो। बोलते अरे मेरे को पास्टर मेरे को ही पकड़ता है, मैं सबको पकड़ता हूँ। हालेलुया, और किसी के लिए मैं किसी एक को नहीं पकड़ सकता हूँ। हालेलुया, ये वीडियो जो कहीं भी जाएगा तो बहुत लोग सुनेंगे, उनके जीवन में परिवर्तन आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया, नहीं तो मैं आप करके बोलने वाला आदमी नहीं हूँ। हालेलुया। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तूने मुझे 3 बार मारा? कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? गदही क्या बोला? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? हाँ, गदही बोलते हैं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। हाँ, गदही कभी बोलती है, लेकिन वो भी प्रचार करती है। किसका? आपने सुना है कुछ लोग बोलते हैं अरे तुम अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अरे मनई का मुंह बंद कर देगा तो गदही का मुंह कौन बंद करेगा? गदही किसका प्रचार कर रही है? यहोवा का प्रचार कर रही है, यीशु का प्रचार करेगी। यीशु जब जा रहे थे गदही पर सवार होकर, सब लोग जो है अपने कपड़े और डालियाँ डाल रहे थे। जब बच्चे उनके पास आ रहे थे, पतरस, यूहन्ना, उसके चेले ने कहा बच्चे को मेरे, अरे प्रभु ये बच्चे शोर मचाते हैं, इनको हटा। यीशु ने कहा बच्चे को मेरे पास आने दो। हालेलुया, क्योंकि इनके जैसा स्वर्ग में जाने के लिए इनके जैसे बनना है। लेकिन हमारे बहुत सारी बहनें हैं और अपने बच्चे को बोलते हैं तू नरक में जाना बाबा, घर पे रह। हालेलुया, हालेलुया। वो जो बहन अपने बच्चों को लेकर आती है उसको वो कहते हैं वो जिम्मेदारी है। हालेलुया, एक जिम्मेदार, उसको परमेश्वर कहता है जिम्मेदारी। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने जो तेरे नानी के अंदर विश्वास देखा वो तेरे अंदर विश्वास देखा। किसको? किसको? पौलुस को। हाँ, पौलुस ने एक कलीसिया को क्या कहता है, मैंने जो तेरे नानी के अंदर विश्वास देखा उसके पोते के अंदर देख रहा था। नानी का विश्वास किसके अंदर दिखा? अगर वो अपने बच्चे को नहीं लाती, हाँ, अपने पोतों के नहीं लाते तो विश्वास कहाँ दिखता है? आपके बच्चे के अंदर। मैं बोलता हूँ आपके बच्चे, जैसे आप माता पिता बीमार हो गए, हालेलुया, आप कौन विश्वास करेंगे? उनके बच्चे के विश्वास के द्वारा, बिलक बिलक रोने के द्वारा परमेश्वर अपनी समस्या जो है, जो दंड को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप लोग समझते नहीं। हालेलुया, आप लोग समझते नहीं, खुद समझाते हो, समझदार बन जाते हो। हालेलुया। एक पास्टर जो हमारे पास आते हैं, कभी कभी बात करते हैं, बोलते हैं पास्टर आप समझते नहीं। मैं बोला हाँ, मैं समझता नहीं। आप बहुत समझदार है ना, वैसे आप लोग भी बहुत समझदार हैं। हालेलुया, क्योंकि मैं आपका बात नहीं समझ पाता हूँ। पास्टर नहीं समझ पा रहा है कि आप अपने बच्चे को क्यों परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। पास्टर अपने आपसे प्रेम करता है, आपके बच्चे से भी प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको ऐसा लगता है कि बच्चे आएंगे तो 10-10 रुपया डाला, अपने बच्चे को कभी पैसा नहीं देना, इधर लाने का 1 रुपया भी नहीं देने का। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बच्चे को क्यों बुलाता हूँ और अपने बच्चे को पैसा अभी से देना सिखाया हूँ प्रभु को। हालेलुया, क्योंकि जब बाप के पैसे में से वो लोग विश्वास योग रहेंगे छोटे छोटे, तो उनका आदत पड़ा रहेगा देने के लिए। तो परमेश्वर क्या है, लड़कपन से देख रहा है ये देने वाला बच्चा है, तो वो अपनी जवानी में उसको बहुत अच्छी नौकरी देगा, क्योंकि बहुत लोगों का जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया, ये छोटी छोटी जो देना होता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा था, घर पे जाना, लेकिन अभी थोड़ा टाइम के बाद। हालेलुया। बिलाम ने गदही से कहा यह कि तूने मुझसे
नटखट की। यदि मेरे हाथ में क्या होता? तलवार होती है। हाँ, तो क्या कर, ये समझ ले, क्या बोला, यह समझ ले कि मेरे हाथ में क्या है? डंडा है। पहले क्या है? डंडा है, इसलिए डंडा से मारा। अगर मेरे हाथ में क्या होता? तलवार होता तो क्या करता है? कहता तलवार होता तो क्या करता? देखो, मैं तुझे अभी मार डालता। हालेलुया। हालेलुया। गदही से बोल रहा है, लेकिन अभी भी दिमाग नहीं खुल रहा है। किससे कौन बात कर रहा है? वह दो सेवक से नहीं बात कर रहा है। गदही उसके बाद का सवाल जवाब कर रहे हैं, फिर भी उसका पैसे का लालच है। क्या है? क्योंकि वह मुझे प्रतिष्ठा देगा, हमको सोना चांदी देगा, लेकिन नरक ले जाएगा वो नहीं दिखा है। हालेलुया। संडे के दिन ज़्यादा काम आता है ना? हालेलुया। हालेलुया। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। हालेलुया। गदही उसको क्या बोलता है? जब से तू पैदा हुआ है मेरे ऊपर सवारी करता है, मैं तुझे कभी ऐसा किया? कभी तुझे कहीं गिराया? जिस रास्ते पे तू बोलता था मैं उसी रास्ते से जाता था, लेके जाती थी। हालेलुया। गदही बोला, गधा नहीं है। कौन प्रचार कर रही है? हाँ, इसलिए परमेश्वर, कुछ पास्टर लोग बोलते हैं नहीं, लेडीज प्रचार नहीं कर सकती है, तो ये गदही है, मतलब स्त्री है, स्त्री प्रचार कर रही है। हालेलुया। इसलिए स्त्रियों को देखो, यहाँ पे कौन समझा रही है? गदही। हालेलुया। तो आप अपने आदमी को समझाओ। हालेलुया। समझ जा भैया, अब उससे समझ ले, नहीं लास्ट में फिर सोचने का समय नहीं रह जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। क्या? देखो, जब गदही इतना बतियाए, इतना समझा कर, तब परमेश्वर ने किसका आँख खोल दिया? बिलाम का आँख खोल दिया, विश्वासी का आँख खोल दिया कि पास्टर क्यों चिल्ला रहा है। कि एक वचन याद करके रखो, नहीं 500 रुपया इधर तो नहीं दिया, लेकिन उधर तो भरवा लेगा। हाँ, बुखार आएगा, सर्दी आएगा, जुकाम आएगा, बहुत कुछ आएगा, भरोगे। और ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हम जो है आपसे गलत पैसा नहीं मांगते। हालेलुया। आपका पैसा मेरे लिए नहीं, हम तो बोल रहे हैं आपका पैसा आपके पास रहे ना। जानते हो, पतरस हूँ मैं। हालेलुया। मेरा पहला नाम जानते हो कि क्या है? राजेश, लेकिन मेरा दूसरा नाम पतरस है। पतरस के पास जानते हो, एक आया था, एक व्यक्ति आया था, साइमन जादूगर आया, बोलता है पतरस के हाथ से बहुत सारा चमत्कार होता था। वो सातों भाई आए, बोले पैसा ले लो, मुझे चमत्कार करना है यीशु के नाम से। बोला तेरा पैसा तेरे साथ में नाश हो जाए। हालेलुया। अवश्य होता कि तू अपने पापों को मान लेता और मैं परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पास होगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पैसा मुझे दो। हालेलुया। पैसा तुम्हारे साथ में रहे, लेकिन वचन तुम्हारे पास में रहे, तुम्हारे मुंह में रहे, तुम्हारे हृदय में रहे। बहुतायत से आपके हृदय में वचन बसा रहे जो बाबी आप पढ़ते हो। हालेलुया। 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 यहोवा ने दूत से उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार मारा। कौन कहा? वह स्वर्गदूत कहता है, 3 बार क्यों मारा? हाँ, सुन, तेरा विरोध करने तो मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको
जीवित छोड़ देता। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो किसका जान कैसे बचा? गदही के प्रचार से। गदही ने किसको बचाया? बिलाम को बचा रही है। लेकिन बिलाम क्या कर रहा है? हाँ, जब आप यीशु के प्रचार करोगे तो आपका पति मारेगा, लेकिन आपका प्रचार बंद नहीं होना है। हालेलुया हालेलुया। आप अपने पति को बचाना चाहते हैं, अगर सचमुच में प्यार करते होंगे। जो नहीं प्यार करते हैं तो उसका कोई बात नहीं। मेरा क्या, जो आप जब पति को क्या कहते हैं, हम पति पत्नी दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। हालेलुया। हाँ, दो शरीर और एक आत्मा है, परंतु एक आत्मा किधर है, एक आत्मा किधर है मालूम नहीं। हाँ, कहते हैं आप खाते हो, आप जाती हैं ना। आदमी जब आपको बोलता है आप जाती हो ना, तो मुझे जाना क्या ज़रूरी है? तो बोला मैं खाती हूँ तो मत आप खाया करो। आप कमाते हो खाने के लिए, मैं खाती हूँ, आप मत कमाओ। मैं खा लूँगी, आप मत खाओ। 2-3 दिन उपवास रखो ना, उनको ज़रा समझ में आ जाएगा। हालेलुया। हाँ, पटाख से यूपी भेज देंगे, बोलेंगे जान दो, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हाँ, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। हालेलुया। कब बताओ, कब बोला? अभी देखो, उसको मना कौन कर रहा है? रात को सपने में आकर 2 रात को बताया। क्या 2 रात को बता रहा है? तभी भी मन का अटीला। और सामने से स्वर्गदूत आकर बताया तो कहता, हाँ मैं तेरे विरुद्ध पाप किया हूँ। अगर तुझे बुरा ना लगे, अगर तुझे बुरा लगता तो मैं वापस लौट जाता हूँ। हाँ, तब क्या कहता है? देखो स्वर्गदूत क्या कहता है। हाँ, यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात करना जो मैंने तुझसे कहा, मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। हालेलुया चला गया। हालेलुया। लेकिन अपना रास्ता नहीं बदले। हालेलुया। पत्नी कितना समझाया, लेकिन आदमी क्या किया? काम पर गया। कहाँ गया? मतलब जाऊंगा भाई, सरपंच की बात मैं मानूंगा, लेकिन कूटा वहीं गाड़ूंगा। क्या हुआ? हर बात आपका सही है पास्टर जी, आप सही मानते हैं, मैं आपकी भी बात मानता हूँ, लेकिन मेरा पति कमाएगा नहीं तो खाऊंगा, है ना? पैसा ही सब कुछ है, ऐसा हम बोलते हैं। हालेलुया। अगर हम जिस दिन बोले प्रभु ही सब कुछ है ना, उस दिन पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अरे यार, वो वादा किया है मैं तुझे भूखा उठाऊंगा, भूखा सुनाऊंगा नहीं, तो टेंशन ही काहे के लेने का, बिना चिंता का छोड़ दो, सब कुछ पूरा कर। अब तक वो संभाला, आगे वो संभालेगा। व्याकुल क्यों होते हो? हालेलुया। तो अभी देखो, वह रास्ता नहीं बदला। कौन ने रास्ता बदला? कौन ने समझाया? परमेश्वर ने खुद आकर समझाया? नहीं समझा। विश्वासी को समझाना बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वह पास्टर की भी बात नहीं मानता है, वो भविष्यवक्ता की भी बात नहीं मानेगा। स्वयं अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर आ जाए तो भी नहीं मानने वाला। हालेलुया। तो क्या कहे? इसके लिए क्या दवा है जानते हो? फिर क्या कर सकते हो? स्वर्गदूत ने भी कहा, उसकी आंख खुल गई स्वर्गदूत को, यहोवा को स्वर्गदूत को दिखाई दिया। गदही जो अपने भाषा बोलती थी उसके भाषा में बोलकर बताई, तभी भी नहीं, लौट जाना चाहिए, लेकिन लौटा नहीं। हालेलुया। तो क्या कर, अभी इसके लिए क्या किया जाए? लौटेगा नहीं तो क्या करेगा? और आगे को चला भी आता है,
3 बार प्रार्थना किया, 4 बार प्रार्थना किया, आखिरी तक ये 5 बार प्रार्थना किया। कितनी बार? 5 बार वेदी को सजाया, उस पर जो है उसके पुराने नियम के अनुसार जो है जानवरों को काट कर बलि करके। क्यों? परमेश्वर का मन बदल रहा है। क्या बदल रहा है? किसका मन बदल रहा है? परमेश्वर का मन बदलने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने अपना जो है जिसको ऑलरेडी जिसको आशीष दे दिया है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। यीशु मसीह में मुझे आशीषित हूँ। मैं क्या हूँ? मुझे कोई पास्टर आकर हाथ रखेगा तब मैं आशीषित हो जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि कोई सेवक आपके ऊपर हाथ रखेगा तब आपको आशीष मिलेगा। ये आप अगर कन्फर्म रखे हो तो ये अपने मन में निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर आ गया। कौन आ गया? जब यीशु मसीह, जिसको आप बाहर आशीष देने वाला बाहर वाला नहीं है, आपके अंदर है, परंतु आपका समझ नहीं है। गदही का मुंह तो परमेश्वर खोल दिया, स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया, फिर भी मन का हटीला। आज भी सबको जानते हुए मालूम पड़ गया है कि मेरा सही परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, पिता सब रहते हैं। फिर भी वो बोलते हैं ये सब कुछ मेरे अंदर है। हालेलुया। ये सब कुछ मेरे अंदर है। फिर जानते हो क्या ढूंढते हैं? बताओ। फिर भी बोलते हैं पास्टर मेरे ऊपर हाथ रखेगा। अरे मैं बोलता हूँ हाथ रखने से अगर नहीं प्रॉब्लम जाता है तो बैठ जाओ, मैं पूरा आपके ऊपर ही चढ़ जाता हूँ। देखो प्रॉब्लम फिर भी नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी पास्टर हो, वो पास्टर पावरफुल नहीं होता है। हालेलुया। पावरफुल आप हो, पावरफुल आप हो, आपके अंदर यीशु है। आप जैसा प्रभु को लेते हो हल्के में लोगे तो हल्का बना रहेगा। हालेलुया। चलो हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसके बाद हम लोग बंद करें। जो आप प्रार्थना करते हो। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद हमारे आसमानी पिता। एक बार फिर हम आपके चरणों तले आते हैं। नाम राव धीर बनकर प्रभु हम आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति करते। प्रभु आज का वचन जैसा प्रभु जो है बिलाम के विषय में हमने देखा कि गदही ने उसका मुंह खोलकर प्रचार किया, यहोवा ने उसका विरोध किया और परमेश्वर ने उन्हें सपने में दर्शन देकर मना किया, लेकिन फिर भी वह मन का हटीला बन गया था। परंतु प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज जो है प्रभु जो भी यहाँ पे मन का हटीलापन दूर होने पाए, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे आए हुए हर एक भाई बहन जो है प्रभु, जो पति पत्नी है प्रभु, उन सभी का जीवन जो है प्रभु पति पत्नी का एक दूसरे को समझने के लिए बाइबल पढ़ने वाला और बाइबल के अनुसार करने वाला व्यक्ति बनाइए। और बहुत सारे भाई लोग नहीं आ रहे हैं, पति लोग आते हैं तो पत्नी नहीं आती है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जैसे हल जोतने के समय में प्रभु जुए में 2 बैल होना ज़रूरी है, वैसे प्रभु आपके मार्ग में चलने के लिए पति और पत्नी का संग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे प्रभु हम देखते हैं कि एक साइकिल के लिए 2 टायर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही प्रभु एक मसीह जीवन को अच्छे से जीने के लिए प्रभु तो सवारी की ज़रूरत है प्रभु, और वह है प्रभु पति और पत्नी का जीवन जो है प्रभु। पति और पत्नी जो है प्रभु एक विश्वासी जो बनकर रहते हैं और विश्वासी वचन का जीवन जीने के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं प्रभु, आज एक छोटे बड़े को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। आपका वचन के अनुसार कि बिलाम जिसे आशीष देता है वह आशीष हो जाता है, जिसे श्राप देता है वह श्रापित हो जाता है। परंतु प्रभु मैं तेरा दास यह चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रभु जितने भी भाई बहन बैठे हैं, छोटे से बड़े लोग, हर एक को प्रभु उनके कामों के ऊपर आशीष दे, इतनी आशीष दे प्रभु कि वह 6 दिन काम करके उनके अंदर जो है प्रभु यह हो जाए कि ऐसा विश्वास आए कि संतोष सबसे बड़ा धन है। यह विश्वास का आत्मा डाल दे प्रभु, और यह संयमी बन के प्रभु
नम्र बनकर आपके वचन का पालन करें, अवसर को बहुमूल्य समझकर और अवसर समय समय पर प्रभु आपका वचन का अध्ययन करें और समय समय पर प्रभु ऐसे कुछ भाई या कुछ बहनों को प्रभु जो अपने घरों में उनके घरों में लोग आए प्रभु उनको भी प्रभु आपका वचन का भूख और प्यास को तृप्त कर सके। ये हमारे विश्वास भरी प्रार्थना यीशु के नाम में हम करते हैं। और जो लोग बीमार हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो प्रभु इस समय मानसिक तनाव से प्रभु और सांसारिक बातों से प्रभु दबे हुए हैं प्रभु उन्हें कहता है, आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे, जो संसार के बोझ से दबे हैं प्रभु उन सभी के लिए प्रभु हम छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू दया कर प्रभु, तू अनुग्रहकारी है प्रभु। और प्रभु इस छोटी सी मंडली को प्रभु हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, तू इन पर दया कर प्रभु, तू अपना कृपा दृष्टि इन पर रख प्रभु, क्योंकि प्रभु आप विलम्ब से प्रोप करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु इन्हें एक मौका और दे प्रभु, ताकि ये आज का वचन प्रभु जैसे सुना है वैसे ग्रहण करें। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ बिलाम तो हटीला बना, परंतु प्रभु ये बहुत अच्छे लोग हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके बाइबल में अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों लिखी हुई है। और जो जैसा लेता है अच्छी को लेता है वो अच्छा बन जाता है, बुरी को लेता है तो बुरा बन जाता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि अच्छी बातें को ये ले ले प्रभु, कि बिलाम जैसे या जो कठोर ना बने, परंतु इनके मन का नवीकरण कर प्रभु। हालेलुया, स्तुति और महिमा गौरव हम सिर्फ आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं। आमीन। हालेलुया।